तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3,90 डिग्री। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में होता है आर कॉमा थीटा, ठीक। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में होता है एक्स कॉमा वाई। सो जब आपको पोलर से कार्टेशियन में जाना हो, पी टू सी जाना हो, मतलब आर और थीटा दिया, एक्स और वाई फाइंड आउट करना हो, तो एक्स इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा, सिंपल। और जब आपको कार्टेशियन से पोलर में जाना हो तो आपको फाइंड आउट करना, आर और थीटा दिया रहेगा एक्स और वाई। सो आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं। अगर फर्स्ट में है तो ये आएगा, सेकंड में है तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स आएगा, थर्ड में है तो भी यही आएगा, अगर फोर्थ में है तो आपके पास में आ जाएगा 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। क्लियर हो गई बात। सो इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 अभी सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल मैं लेता हूँ, फर्स्ट आप ट्राई करना। तो सेकंड में आपको आर कॉमा थीटा दिया हुआ है 1,180 डिग्री, बराबर। सो आर की वैल्यू हो गई 1 और थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, आर कॉस थीटा। सो आर की वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 180 डिग्री। सो 1 एज इट इज रहेगा। देखिए कॉस 180 डिग्री आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में आपको हमने पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है। कॉस 180 डिग्री कितना होता है हमारे पास में, -1 होता है। क्लियर, 180 डिग्री पे नोट डाउन करेंगे। हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने पीरियोडिसिटी पढ़ा, तो कॉस की पीरियोडिसिटी क्या है, कॉस का पीरियड क्या है, 2 पाई है, यानी 2 पाई के बाद कॉस आपको सेम सेम आंसर देगा। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप 180 के बाद देखेंगे ना तो आपको अल्टरनेट आंसर मिलता है। जैसे cos 0 कितना देता है बच्चे लोग, 1 देता है ना, तो cos 180 यानी कि पाई कितना देगा, -1। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -1, अल्टरनेट आंसर देगा, बराबर। यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आंसर देगा, ठीक है। तो cos 180 डिग्री हमारे पास में हो गया -1, मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास -1 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू होता है r साइन थीटा। सो r का वैल्यू अगेन 1, साइन 180 डिग्री। अब देखिए 1 एज इट इज रहेगा, साइन 0 कितना देता है, 0, तो साइन 180 भी कितना देगा, 0, क्योंकि 0 का अल्टरनेट प्लस माइनस थोड़ी ना होता है, 0 होता है। सो 1 इंटू 0 कितना हो गया, 0 आपके पास में हो गया। देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके पास में हो गया x, y इज इक्वल टू -1, 0। और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड वन। सेम इसी तरीके से आप ट्राई करेंगे फर्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सिनॉप्सिस लिख के रखा वापस एक बार। तो अब मैं आपको बताऊंगा पहला दूसरा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैं आपको तीसरा बताता हूँ, ठीक है। तो 15 का थर्ड आपको दिया हुआ है x कॉमा वाई इज इक्वल टू -1 कॉमा -1। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू आपके पास में कितना हो गया, -1। सुनाओ, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे r। सो r इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -1 का स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट हो गया आपके पास में 2। तो r की वैल्यू आपके पास में आ गई √2। नाउ फाइंड आउट करेंगे थीटा। सो देखिए आपके पास जो पॉइंट है -1 कॉमा -1, ठीक है ना, ये किधर लाई होता है, सिंस -1 कॉमा -1 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। बट पाई का मतलब होता है, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। आप चाहो तो पाई के फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो। सो tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। सो 180 डिग्री एज इट इज रहेगा, प्लस tan इनवर्स -1 कैंसिल होके 1 बचेगा। सो 180 डिग्री एज इट इज रहेगा, प्लस tan, अब tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, tan कौन से एंगल पे 1 देता है। सो tan 45 डिग्री पे 1 देता है, ऐड कर डालिए। सो 180 डिग्री प्लस 45 आपके पास में टोटल कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। तो थीटा आपके पास में हो गया। देयरफॉर पोलर फॉर्म हो गया r कॉमा थीटा इक्वल्स टू, r हमको मिला √2 और थीटा हमें मिला 225 डिग्री। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड
इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। सो आपको दिया हुआ है x कॉमा वाई इक्वल्स टू -√3, 1। क्लियर। सो यहाँ पे x हो गया और -√3, y हो गया 1। कैलकुलेट कर लेते हैं r। सो फॉर्मूला हर बार लिखेंगे आप x² + y², अंडर रूट ऑफ x का वैल्यू आपके पास में है -√3² प्लस y की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सो -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सो 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास में 2। नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे हमें r जो है वो नेगेटिव नहीं लेना है, हमें r पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि r हमारा जो था वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियस वेक्टर है और ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। पॉइंट और फिक्स पॉइंट दैट इज पोल के बीच का डिस्टेंस है, तो ये कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था पोल क्या होता है, रेडियस वेक्टर क्या होता है। ठीक। सो r = 2 हो गया। नाउ फाइंड आउट करेंगे थीटा। सो थीटा फाइंड आउट करने के लिए चेक करेंगे हमारा पॉइंट किधर लाई होता है। सो -√3, 1 x नेगेटिव y पॉजिटिव किधर आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। लाइज LIES लाइज इन, थोड़ा सा आप बराबर लिख लीजिए, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर थीटा का फॉर्मूला क्या है? पाई प्लस, सेकंड और थर्ड के लिए सेम है, ये नोट डाउन करेंगे, tan इनवर्स y/x। बट पाई का मतलब 180, इसको हम लोग अगली में लिखेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ y मतलब कितना? 1/x का मतलब कितना? -√3। सो यहाँ पे पाई का मतलब हम लोग 180 डिग्री लिख देते हैं। देखिए tan इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है, जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा ना, tan को माइनस थीटा देते हैं तो आपको -tan थीटा रिटर्न मिलता है। ठीक है, माइनस की साइन आगे आती है। सेम उसी तरीके से tan इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है जो आप 12th में पढ़ेंगे, tan इनवर्स ऑफ -θ इक्वल्स टू होता है -tan इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक। सो tan इनवर्स को माइनस जो हमने दिया वो माइनस बाहर आ जाएगा, सो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब आपको बोलना है tan कौन से एंगल पे 1/√3 देता है। ठीक। तो tan कौन से एंगल पे 1/√3 देता है? tan 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो फिलहाल हम डिग्री में बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री पे कितना देता है? 1/√3। सो 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 150 डिग्री। ये हो गया थीटा। देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट हो गया r, थीटा इक्वल्स टू r का वैल्यू हो गया 2 और थीटा का वैल्यू हो गया 150 डिग्री। और ये आपके पास में आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के 4th का। तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। और क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल आपको सॉल्व करने हैं, प्रूव करने हैं 12 क्वेश्चंस। तो पहला हमें दिया हुआ है 1 + tan² a प्लस 1 + 1/tan² a इज इक्वल टू 1/sin² a माइनस sin⁴a। तो LHS सपोज करते हैं और RHS प्रूव करके बताते हैं। तो LHS हमें लिखा हुआ है 1 + tan² a प्लस 1 + 1/tan² ऑफ a, और इसको प्रूव करके हमें दिखाना है 1/sin² a माइनस sin⁴a। सो देखिए, बाय यूजिंग सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan² a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec² ऑफ a प्लस ब्रैकेट में 1 + 1/tan² हमारे पास में हो जाएगा cot² a बाय इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 1/tan क्या होता है? cot। सो 1/tan² क्या हो जाएगा? cot²। तो sec² ऑफ a एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे हम लोग थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे जो कि हमारे पास में 1 + cot² a इज इक्वल टू होता है cosec² ऑफ a। सो sec² को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² ऑफ a, क्योंकि sec a इज इक्वल टू यानी sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, प्लस सेम इसी तरीके से cosec² ऑफ a को लिखा जा सकता है 1/sin² ऑफ a। इसका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, sin² ऑफ a को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे sin² ऑफ a, cos² ऑफ a को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos² a, डिवाइड बाय आपके पास में हो जाएगा cos² a इंटू sin² a। नाउ न्यूमरेटर आपके पास में sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो sin² a प्लस cos² a 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अब देखिए क्या चाहिए आपको ध्यान में रखने का, sin² चाहिए, sin⁴ चाहिए। क्या डिनोमिनेटर में आपको cos² चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है, तो cos² को हम लोग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट इज sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, इसका यूज करके cos² को हम लोग लिखेंगे 1 - sin² a। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 - sin² a इंटू आपके पास में sin² a ऑलरेडी ये वाला बचा हुआ है।
सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ए, टोटल मिल करके आपके पास में हो जाएगा साइन रेज़ टू 4a, और ये हमारे पास में हो गया RHS। ठीक, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट वन। नाउ सेकंड वन आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल्स टू -1, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो फिर से LHS कंसिडर कर लेते हैं। LHS हमें लिखा हुआ है cos स्क्वायर ऑफ a माइनस 1 इंटू cot स्क्वायर ऑफ a प्लस का 1। सो क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकालते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाला, ये जो -1 था ये क्या हो जाएगा +1, और जो हमारे पास में प्लस cos स्क्वायर a था वो बन जाएगा माइनस का cos स्क्वायर ऑफ a इंटू अगले ब्रैकेट में कॉमन कुछ नहीं निकालेंगे, सिर्फ अरेंज करके लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ a। सो माइनस एज इट इज रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ a बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा हमारे पास में sin स्क्वायर ऑफ a, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास में 1 होता है। सो 1 माइनस यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, राइट साइड में जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा वहां क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा था वहां पे साइन स्क्वायर आ गया, और आपके पास में ये माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हमारे पास में थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमारे पास में होता है कॉसेक स्क्वायर ऑफ a। ना माइनस एज इट इज रहेगा साइन का स्क्वायर इंटू कॉसेक का स्क्वायर, दोनों को हम लोग होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक, बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस। बट साइन ए इंटू कॉसेक ए बाय इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कितना होता है 1 होता है, और बाहर माइनस एज इट इज रहेगा, और 1 का स्क्वायर हमारे पास में 1 हो गया, और ये हो गया हमारा RHS। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करके दिखाना है 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका LHS हम लोग सपोज कर लेते हैं साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस अगले ब्रैकेट में आपके पास में है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करके दिखाना है आपको 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो LHS हम लोग सपोज कर लेते हैं। सो LHS आपके पास में है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस साथ में हमारे पास में है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट दोनों को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके एक्सपांड कर देते हैं, तो हमारे पास में हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा सेक थीटा, फिर उसके बाद में प्लस b स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, प्लस अगले ब्रैकेट को a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो क्या करते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ में लेके आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग एक साथ में लेके आ गए, प्लस देखिए 2 साइन थीटा लिखा है इंटू कॉस सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया हमने, प्लस अब 2 साइन थीटा सेक थीटा जहां पे वहीं पे अपन लेके आएंगे 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा। सो 2 कॉस थीटा को एज इट इज रखेंगे, कॉसेक को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1 अपॉन साइन थीटा बाय इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद में प्लस अब ये सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को एक साथ में रखते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस हो गया हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों कितना हो गया हमारे पास में मिलकर के 1 हो गया बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। फिर उसके बाद में इन दोनों में से ठीक आपको कॉमन मिल रहा है 2 को हमने कॉमन निकाला तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, ये बचा हमारे पास में, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। नोट डाउन करेंगे कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा भी क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 आपके पास में एज इट इज रहेगा प्लस 2 एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
साइन इंटू साइन हमारे पास में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ भी हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो साइन स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज। नाउ 1 एज इट इज रहेगा प्लस 2 एज इट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 एज इट इज प्लस 2 1 अपॉन कॉस का मतलब हमारे पास में हो जाएगा सेक थीटा 1 अपॉन साइन का मतलब हमारे पास में हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस सिमिलरली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस इस सेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर का जो थीटा है इसको कॉसेक थीटा इसको हम पूरे को लिख सकते हैं होल स्क्वायर बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो ये आपको दिखेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे 1 है और b के जगह पे ये पूरा ब्रैकेट यानी कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा पूरे का होल स्क्वायर और ये आपके पास में हो गया RHS। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, आपको प्रूव करके दिखाना इक्वल टू 2। तो LHS सपोज करते हैं और RHS प्रूव करके दिखाते हैं। तो LHS में हमारे पास में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस टैन थीटा और प्लस का सेक थीटा, तो इसको प्रूव करके दिखाना है 2। तो क्या करते हैं सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 उठाएंगे 1 को पूरे ब्रैकेट सेकंड पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, फिर 1 इंटू टैन थीटा आपके पास में हो जाएगा टैन थीटा, 1 इंटू सेक थीटा हो जाएगा आपके पास में सेक थीटा, फिर कॉट उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे सो कॉट थीटा को 1 से करेंगे कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा को टैन से मल्टीप्लाई करेंगे सो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा हो जाएगा, फिर कॉट को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से हम लोग उठाएंगे माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा को टैन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 को हमने एज इट इज रखा, टैन को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर उसके बाद में प्लस कॉट थीटा इंटू टैन थीटा कितना हो जाएगा 1। ठीक, ये कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बाय इंटररिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा को अगेन हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक, माइनस कॉसेक थीटा का मतलब फिर से हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, तो नीचे आ जाएंगे माइनस कॉसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इंटू टैन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला हमने सिर्फ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर से यूज किया। सो दिस इज इक्वल टू 1 आपके पास में एज इट इज रहेगा प्लस हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को एक साथ में रख लेते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एक साथ में एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा है आपके, अच्छा एक काम और करना है, ये 1 प्लस 1 इसको हम लोग लिख लेते हैं 2, है ना, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, ठीक, ये साइन और कॉस हो गया, फिर उसके बाद में कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास में 1 अपॉन साइन थीटा और ऑलरेडी आपके पास में माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा है। अब यहाँ पे देखिए साइन से साइन कैंसिल हुआ, क्या बचा
-1/cos थीटा बचा, वो भी लिख दिया। फिर -1 इधर क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारे पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ 2 को एज इट इज रखा, प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1/cos थीटा माइनस 1/cos थीटा, 1/sin थीटा माइनस 1/sin थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा -1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सो नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? तो देखिए ये चीज प्लस में है और ये माइनस में, दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 2, जो कि आपके पास में RHS हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये आपको प्रूव करके दिखाना है sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो LHS सपोज करते हैं और RHS प्रूव करके दिखाते हैं। तो LHS हमारे पास में है tan क्यूब ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस cot क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा। तो सबसे पहले tan क्यूब ऑफ थीटा को एज इट इज रखा हमने, डिनोमिनेटर में हमने सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास में होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारे पास में होता है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि है cosec स्क्वायर ऑफ थीटा। सो दिस इज इक्वल टू tan क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब ऑफ थीटा इनटू ये जो आपके पास में 1/sec स्क्वायर लिखा है, 1/sec स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा डिवाइड बाई sin क्यूब ऑफ थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर का मतलब 1/cosec स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ऑफ थीटा। नोट डाउन करेंगे 1/cosec थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। सो 1/cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और देखिए cos स्क्वायर से इधर cos स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर से इधर साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपके पास बच रहा है साइन क्यूब ऑफ थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस cos क्यूब ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू साइन क्यूब हो जाएगा साइन रेस टू 4 थीटा, cos इंटू कॉस क्यूब हो जाएगा cos रेस टू 4 थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? नाउ साइन रेस टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, cos रेस टू 4 को प्यार मोहब्बत से लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज रहेगा। Now, ये साइन स्क्वायर को आप a मान लीजिए, cos स्क्वायर को आप b मान लीजिए, तो ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूं, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब अगर मैं पूछूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड आउट करो, सो क्या करना है आपको, ये जो प्लस 2ab है इसको उठा करके लेफ्ट में लेके आ जाइए। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो देखिए मैंने आपको साइन स्क्वायर को क्या बोला a मानने के लिए, cos स्क्वायर को क्या बोला b मानने के लिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि -2 a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b का मतलब cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में cos थीटा इनटू साइन थीटा एज इट इज रहने दीजिए। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई साहब 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज। सेपरेट कर दीजिए, जब सेपरेट करेंगे मतलब डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा।
सो देखिए आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा इसका, थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 1/cos का मतलब क्या हो जाएगा, सेक थीटा, इंटू 1/sin का मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, माइनस लगाएंगे 2 एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, साइन से एक साइन कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही आपको प्रूव करके दिखाना था, तो ये हो गया आपके पास में RHS। चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। और देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना बहुत आसान है। सिर्फ आपके पास में जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर वो आपको याद है, इंटर रिलेशन याद है, ये 2 चीजें काफी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए या क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बस फॉर्मूले जितने अच्छे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको जितने अच्छे से याद होंगे फॉर्मूले, आपका उतना अच्छा मैथमेटिक्स होता जाएगा। आप जब भी 12th में जाएंगे आप देखेंगे ना, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। कैलकुलस में ऑलमोस्ट चीजें जो है, जो हम लोग डेरिवेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री वहां पे आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने अच्छे तरीके से आपको याद रहेंगे, आपको उतनी आसानी होगी। तो आपको यही बोलूंगा, जितना हो सकता है उतना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद कर डालिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करने वाले हैं। 1/sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक। ये चीज आपको प्रूव करके दिखाना है। सो अगर ये प्रूव करना, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव दैट 1/sec थीटा प्लस tan थीटा को हमने एज इट इज रखा, और जो राइट साइड में माइनस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको हमने लेफ्ट में लेके आ गए, तो ये हो गया प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा। और राइट साइड का 1/cos थीटा एज इट इज है, और जो माइनस 1/cos थीटा था इसको हम लोग राइट साइड में लेके गए, तो प्लस 1/cos थीटा हो गया। और 1/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/cos थीटा। तो अब हमको प्रूव करके दिखाना है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2/cos थीटा। तो LHS हमारा सपोज कर लेते हैं। तो LHS हमारे पास में हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक। और ये हम प्रूव करके दिखाएंगे 2/cos थीटा होता है। तो इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, sec थीटा माइनस tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, और फिर sec थीटा प्लस tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास में हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। नाउ न्यूमरेटर में से माइनस tan प्लस tan कैंसिल हो गया, और sec प्लस sec आपके पास में हो गया 2 sec थीटा, और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, 1। कहां से होता है, आपके पास में सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये जब tan राइट साइड में जाएगा तो लेफ्ट साइड 1 बचेगा, और आपके पास दिखेगा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, tan राइट साइड में जाकर के हो गया माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो अब जहां पे आपके पास में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, वहां आप क्या लिख सकते हैं, 1। सो 1 खत्म हो गया, 2 sec थीटा, sec का मतलब क्या होता है 1/cos थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे अरेंज करते, तो ये बन जाएगा 2/cos थीटा, और ये हो गया आपके पास में RHS क्वेश्चन, और हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिखा हुआ है, LHS इसका दिया हुआ है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन क्या लिखा हुआ है, sin थीटा, और इसको प्रूव करके दिखाना है 2 cosec थीटा। तो इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो sin इंटू साइन हमारे पास में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हमारे पास में रहेगा साइन थीटा। क्लियर। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ में रख लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ में आ गया, प्लस 1 बचा,
और cos थीटा और ये cos थीटा दोनों मिलकर के कितने हो गए हमारे पास में 2 cos थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज रहेगा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस 1 एज इट इज प्लस 2 cos थीटा एज इट इज डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू आपके पास में हो जाएगा साइन थीटा। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा और ब्रैकेट के बाहर साइन थीटा। न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन निकालेंगे, जैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। सो 1 प्लस cos कैंसल, आपके पास बचा 2 अपॉन sin थीटा, तो 2 एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन sin का मतलब क्या होता है cosec थीटा, और ये आपके पास में हो गया RHS जो कि आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7। सो अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्रूव करके दिखाना है sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ पे LHS लेकर के RHS भी आप प्रूव कर सकते हैं रेशनलाइज करके। ठीक, sec थीटा माइनस 1 का कॉन्जुगेट लेकर के। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास में सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ थीटा। सो लेफ्ट साइड में tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखिए, 1 को राइट साइड में लेके जाइए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा, राइट साइड में sec स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा sec थीटा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा sec थीटा प्लस 1। सो tan थीटा एक यहीं पे रखिए, उसके डिनोमिनेटर में देखिए लेफ्ट साइड में क्या चाहिए माइनस, माइनस को लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाइए, तो sec थीटा माइनस 1 लेफ्ट साइड में आ गया। राइट साइड में आपके पास बचा sec थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ से एक 10 ला करके डिवाइड कर दीजिए। ठीक, हेंस प्रूव। तो ये आपके पास में प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में दिया हुआ है LHS, इसमें हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो LHS हमारे पास में है sec a प्लस cos a इंटू sec a माइनस cos a। तो a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर ऑफ a। और इसको प्रूव करके क्या दिखाना है, tan स्क्वायर और sin स्क्वायर लाना है। तो sec स्क्वायर से tan स्क्वायर मिलेगा और cos स्क्वायर से sin स्क्वायर मिलेगा। तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, देखिए आपको पहले यहाँ पे 8वें में लिखा हुआ दिख रहा है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको माइनस cos स्क्वायर a के लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि होता है sin स्क्वायर a या थीटा लिखिए प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो sin स्क्वायर राइट साइड में जाएगा और ये मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a, अच्छा यहाँ पे a चाहिए, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास में हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ a प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a, और ये हमारे पास में हो गया RHS। ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है देखिए, 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा प्लस का cot रेज टू 6 थीटा इज इक्वल टू cosec रेज टू 6 थीटा। तो ये प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं ताकि प्रूव करना आसान हो जाए। अब लेफ्ट साइड में आपके पास हमने रखा 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, और जो प्लस cot रेज टू 6 था इसको मैं लेके चला गया राइट साइड में, तो cosec रेज टू 6 थीटा राइट साइड में जाके हो जाएगा cot माइनस का cot रेज टू 6 थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे RHS सपोज कर लेंगे और LHS प्रूव करके दिखा देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप LHS कंसिडर करो RHS प्रूव करके दिखाओ, या फिर RHS कंसिडर करो LHS प्रूव करके दिखाओ। तो कंसिडर RHS हमारे पास में है cosec रेज टू 6 थीटा माइनस का cot रेज टू 6 थीटा। cosec रेज टू 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा का पावर 3 माइनस सेम इसी तरीके से cot रेज टू 6 को लिखा जा सकता है cot स्क्वायर थीटा की पावर 3। फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे।
अब a क्यूब माइनस बी क्यूब के कई सारे फॉर्मूले, तो हम कौन सा लगाएंगे बोला। देखिए आपको पता है a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब। ठीक, मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूं, माइनस का b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। जब इसको एक्सपांड करते हैं तब हमको जो मेन फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब वही वाला मिलता है, जिसको मैंने इसलिए लिखा ताकि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो। अगर जो -3ab वाला टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये आपको मिलेगा a माइनस बी का होल क्यूब, -3 इधर लेफ्ट साइड में आकर के +3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, और राइट साइड में बचेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इससे आसानी के साथ में आपका LHS निकल जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए a की जगह पे आप कंसिडर करके चलिए cosec स्क्वायर, b की जगह पे कंसिडर करके चलिए cot स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, फिर प्लस 3ab। तो a का मतलब cosec स्क्वायर थीटा कंसिडर किया हमने, b का मतलब cot स्क्वायर थीटा कंसिडर किया, और ब्रैकेट में फिर से a माइनस बी यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। सो अब बाय यूजिंग थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। सो cot को जब हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे तो लेफ्ट साइड में 1 बचेगा, राइट साइड में हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। मतलब जहां भी आपके पास में cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर दिखेगा वहां पे आप क्या पुटअप करेंगे 1, तो ये आपके पास में हो गया 1 और इसका क्यूब था, क्यूब लिख दिया, प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे, ब्रैकेट में भी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, और 1 खत्म हो गया। सो ये आपके पास में हो गया LHS, और इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 11। तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। सो 1 को हम लोग लेके चले जाएंगे राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बचेगा tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 राइट साइड में जाकर के हो जाएगा माइनस। तो tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा, राइट साइड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करके लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ठीक, सो अब क्या करते हैं, tan थीटा एज इट इज रखते हैं, डिवाइड बाई जो सेक थीटा प्लस 1 है इसको लेके आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, और राइट साइड में सेक थीटा माइनस 1 एज इट इज रखते हैं और डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं हम लोग tan थीटा, और इसको बना लिया हमने 1। नाउ बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, तो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या है हमारे पास में, देखिए if a upon b is equal to c upon d, then a upon b is equal to c upon d is equal to a plus c divided by b plus d, and this is also equal to a minus c divided by b minus d। ठीक है, मतलब आप रेशियोज को ऐड कर सकते हैं, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज करेंगे, एक बार हम लोग ऐड करेंगे, एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, so tan theta divide by sec theta plus 1 equals to sec theta minus 1 divide by tan theta equals to, इसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। so tan theta माइनस हो जाएगा हमारे पास में sec theta, और माइनस 1 देखिए ऑलरेडी था तो क्या हो गया प्लस 1, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में sec theta प्लस 1, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस का tan theta। मतलब हम लोगों ने पहले माइनस वाला पार्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सो दिस इज इक्वल टू, बस अरेंज करके लिख देना आपको, 1 को आप पहले लिख दीजिए, माइनस का सेक थीटा लिख दीजिए, उसके बाद tan थीटा लिख दीजिए, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 को हमने फिर से पहले लिख दिया, फिर उसके बाद में प्लस सेक थीटा लिख दिया, माइनस का tan थीटा लिख दिया। ये हो गया हमारे पास, इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अगेन बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे also, so also tan theta upon sec theta plus 1 equals to sec theta minus 1 divided by tan theta। अब इसको ऐड करेंगे,
सो न्यूमरेटर में हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। बस इसको अरेंज करके लिख देना है, तो sec थीटा को पहले लिख दिया प्लस tan थीटा को पहले लिख दिया, माइनस 1 हो गया डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, इसको हमने बना लिया 3। नाउ 2 और 3 का देखो, सो 2 और 3 में tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इसके इक्वल में है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर से ये दोनों किसके इक्वल में, इसके इक्वल में, तो फ्रॉम 2 and 3 these two quantity will also be equal, so 1 minus sec theta plus tan theta divide by 1 plus sec theta माइनस का tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस का 1, हेंस प्रूव, और यही हमको प्रूव करके दिखाना। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है और साथ में हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ट्रिग्नोमेट्री 2 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।